नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मैथ्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि थंबनेल में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, लेकिन क्या करूं भाई, समय नहीं मिल पाता है। घर में शादी है और आप लोग को तो पता है कि लड़कों को कितना काम करना पड़ता है। शादी कार्ड बांटना, सामान लाना, सब काम तो लड़कों को ही करना होता है। और आप लड़के हैं तो आप लड़कों का दुख जरूर समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा वीडियो लाने का। आप लोग बस खुद में विश्वास रखिए, आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। एन एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद है कहलाता है। ऑप्शन ए मोनोमियल, ऑप्शन बी बाइनोमियल, ऑप्शन सी ट्राइनोमियल, ऑप्शन डी नन। जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल्स 0 हैव समीकरणों के जोड़े x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स 0 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल्स 0 है। ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय समाधान। ऑप्शन बी टू सॉल्यूशन, दो समाधान। ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कई समाधान। ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन। आपको तो ये पता ही होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए है ये यूनिक सॉल्यूशन। और अगर पैरेलल होता, मीन्स सब बराबर होता, तो इसका होता बहुत सारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 बराबर होता B1/B2 के, और अगर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के, तो इसका होता नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज। नीचे दी गई बहुपद के शून्यकों की संख्या है। देखो, अगर इसमें एक्स एक्सिस में जो ये लाइन जितना बार इंटरसेक्ट होगा उतना जीरोस होगा। तो देखते हैं कितना बार इंटरसेक्ट हुआ। यहाँ एक बार हुआ है, यहाँ एक बार हुआ है, यहाँ एक बार। मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10 देन द फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी। यदि a 10 है और d 10 है तो पहले 4 पद होंगे। ऑप्शन ए 10, 30, 50, 60। आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना। फर्स्ट टर्म जैसे होता है a, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। ऐसे करके आपको फॉर्मूला तो पता है ना, बस उसी फॉर्मूला में इसे बिठा देना है। तो इसका राइट आंसर होगा, 4 टर्म्स बोला है ना, तो a होगा 10, फिर होगा 20, 30, 40। मीन्स इसका राइट आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 5, 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। तो देखो, इसका फॉर्मूला एक तो होता है। देखो, इसमें AN दिया हुआ है, इसमें AN दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN दिया हुआ है 78, बस वैल्यू पुट करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। A है 3 और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आता है ना, 8 माइनस 3 कर देंगे, मिस D माइनस A, तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। मिस 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ द AP इज 2 if the second term of the AP is 13 and the fifth term of the term is 25 then its seventh term of the AP is। यदि AP का दूसरा पद 13 है और पांचवी पद 25 है तो इसका सातवीं पद है। देखो, इसमें तो पता है ना, सेकेंड टर्म कैसे होगा, A प्लस डी इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। और फिफ्थ टर्म कैसे होगा, फिफ्थ टर्म होगा A प्लस 4D, हो जाएगा 25। बस 25 हो गया। और इसमें अगर इक्वेशन 1 मान लेना है इसको, इक्वेशन 2, और दोनों को माइनस करना है और D का वैल्यू निकालना है। और D का वैल्यू निकल गया तो तो इक्वेशन 1 में मीन्स यहाँ पे 13 के जगह में D का वैल्यू लगा देना है और A का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसका आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33। क्वेश्चन नंबर 7, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज 2 एंड द प्रोडक्ट इज 1 इज गिवन बाय। ऑप्शन ए द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योग 2 हो और गुणनफल 1 है,
तो इक्वेशन बनाना है इसका, तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस उसके एक्स मीन सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस यही फॉर्मूला में बैठा देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शायद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 27 डिवाइडेड बाय 1250। इस परिमेय संख्या 27 डिवाइडेड बाय 1250 का दशमलव विस्तार ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको डिवाइड करना है बस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.0216। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 76 डिवाइडेड बाय 6250 विदाउट द एक्चुअल डिवीजन। मीन्स वास्तविक विभाजन के बिना इसका दशमलव विस्तार लिखिए। आपको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, मीन्स बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.01216, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेर के इज ग्रेटर देन 0 आर। मीन्स क्या होगा, इसका जीरोस का रूट कैसा रहेगा कि बोथ पॉजिटिव होगा या बोथ नेगेटिव होगा, ऑलवेज इक्वल होगा या ऑलवेज अनइक्वल होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोथ नेगेटिव। देखो भाई, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कहीं से उठा के दे दिया हूँ। इसलिए आप अच्छे से इन्हीं टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने का हर एक दिन 2 दिन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।